हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना यानी अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य दे दिए जाएंगे तो यहाँ पर ये पहचान लिखी होगी, सिर्फ इतने वाक्य वहाँ पर लिखे होंगे और आपको इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसका पता लगाना होगा कि कौन टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर इसकी पहचान देखिए, ये बहुत ही हमने सिंपल तरीके से यहाँ लिख दी है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, बस ये तीन वर्ड यहाँ देखिए, ये तीन वर्ड है सिर्फ, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, श्याम गीत गाता है, लास्ट में ता है, तो ता है, ती है, ते है, और तुम एक पत्र लिखते हो, तो ते है। तो यदि ये वर्ड मिल जाए तो तुरंत पता लगा लेना, यानी तुरंत समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वाक्य लिया गया है। तो इसका एक नोट लिख लेना यहाँ पर, ये नोट आपको बहुत ही जरूरी है। इसका नोट है कि यहाँ पर मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब क्या हो, लेकिन जब कर्ता एक वचन हो, क्या हो, एक वचन हो, तब। यहाँ पर ये आपका नोट हो गया है। मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है कब, लेकिन जब कर्ता एक वचन हो तब। तो यहाँ समझिए थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझना होगा। इस फॉर्मूले को आपने सीख लिया तो आपको कभी भी इसमें गलतियाँ आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बना पाओगे। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले कर्ता के बाद सीधी मेन वर्ब आएगी, क्या आएगी, मेन वर्ब, इसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। इस तरीके से समझिए, कर्ता श्याम, तो यहाँ पर श्याम, SHYAM, श्याम। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब गाता, तो सिंह, SING, सिंह माना होता है गाता। फिर एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, गो में किया जाता है ईएस का प्रयोग, गोज टू लिखा जाता है, और बकाया सभी के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। तो जब करता एक वचन, तो श्याम क्या है, एक वचन, इसीलिए यहाँ लगा देंगे एस, पास हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, तो यहाँ पर सॉन्ग, SONG, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो श्याम सिंग्स सॉन्ग, यानी श्याम गीत गाता है, ये वाक्य पूरा हो गया है। अब यहाँ समझिए, तुम एक पत्र लिखते हो, सबसे पहले करता तो तुम, यू माने क्या होता है, तुम होता है। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिखते, तो राइट, WRITE, राइट माने क्या होता है, लिखना। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक पत्र, तो ए लेटर, LETTER, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप। यानी आपको ये याद रखना, कर्ता, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस तीन चीजें याद रख लेना, आप बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यह हमारे साधारण वाक्य, क्या है, साधारण वाक्य, क्या है, साधारण वाक्य हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने आपको ये साधारण वाक्य बता दिए हैं। यदि आप लोगों को इसमें कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, अगली वीडियो में हम आपका डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।